तो भाई लोग स्वागत है आपका मेरे और एक वीडियो में। तो आज सभी को आज का टॉपिक पता चल ही गया होगा कि बैटमैन क्यों नहीं देखना चाहते लोग। मतलब देखना तो चाहते हैं लेकिन उतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं है जितनी एक सुपर हीरो फिल्म के लिए होनी चाहिए। मतलब एक सुपर हीरो फिल्म जब आती है तब उसके लिए बहुत सारी ऑडियंस ऐसे मन से जाती है और उसका बहुत दिनों से इंतज़ार करती है, क्योंकि पता नहीं मूवी में ऐसा क्या देखने के लिए मिल जाए जो कि हमें गूज़बम्प दे दे। ऐसा कुछ ऑडियंस का सोचना होता है। लेकिन उस जगह पे जब बात आती है बैटमैन जैसी मूवी की, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है, और तो और इस मूवी को इतनी बार रिबूट किया गया है, लेकिन फिर भी जिस तरह का इस मूवी का ट्रेलर दिख रहा है, इसी कारण मैं तो इस मूवी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन कहीं पर भी इस मूवी का उतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं दिख रहा, और तो और मूवी के लिए उतनी ज़्यादा हाइप नहीं है जितनी एक सुपर हीरो मूवी के लिए होनी चाहिए। पता नहीं क्यों। तो इसी बारे में मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा कि क्यों बैटमैन के लिए उतनी ज़्यादा ऑडियंस इकट्ठा नहीं हो रही है जितनी एक अलग यूनिवर्स वाली सुपर हीरो के लिए होती है। और मुझे पता है मेरे कहने से कोई भी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होने वाला, क्योंकि मेरी वीडियो उतनी ज़्यादा लोगों तक पहुँचती नहीं है और उतनी ज़्यादा लोग देखते भी नहीं है। हाँ, बुरा तो लगता है, लेकिन फिर भी व्यूज़ तो नहीं आने वाले, लेकिन उनकी शांति के लिए तो वीडियो बनानी पड़ती है। तो सबसे पहला मुद्दा आता है कि बैटमैन क्यों देखनी चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बैटमैन ऐसा क्या कर सकती है अगले वाले यूनिवर्स के लिए, अगले वाले सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, जिसके कारण हम लोग बैटमैन देखें। क्योंकि आजकल ऐसा एक ट्रेंड आ चुका है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स जब एक इस्टेब्लिश कंपनी है, तो उसी कारण बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम मार्वल की मूवी होगी तो हम देखेंगे, पूरे मन से देखेंगे। लेकिन अगर उस जगह पे एक सोलो मूवी आती है तो हम नहीं देखेंगे। फिलहाल वो बैटमैन जैसा कैरेक्टर क्यों ना हो, क्योंकि बैटमैन एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन फिर भी हम लोग उसे नहीं देखेंगे। हम देखेंगे जोकर को, क्योंकि हमें जोकर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बैटमैन को नहीं देखेंगे। तो इसका कारण कहीं ना कहीं कंपनी तो हो सकती है, क्योंकि कंपनी एक चूतिया जैसी होगी तो आगे क्या होगा आप सभी को पता ही चल जाएगा। क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जिसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता ऑडियंस के बारे में कि ऑडियंस क्या कर रहे, ऑडियंस की थोड़ी बहुत सुनी जाए, ऑडियंस का थोड़ा बहुत रिप्लाई ले लिया जाए, थोड़ा बहुत उनका कुछ तो ऐसा अटेंशन ले लिया जाए। ऐसा कुछ भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ एक ही फ़र्क पड़ता है, हम चूतिए हैं, हम चूतिए ही रहेंगे और ऐसा ही करेंगे। और बस रिबूट पे रिबूट मारे जाएंगे, चाहे वो बैटमैन हो या फिर सुपरमैन हो या फिर स्नाइडर कट। शायद इसी कारण कोई भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि पुराने वाले बैटमैन को आप सभी को पता ही होगा कि एक रूमर आ रहा था कि फ्लैश में सब कुछ तबाह कर देंगे वाले लोग। इसी कारण शायद कोई भी इस मूवी के लिए एक्साइटेड नहीं है। मुझे चूते हैं, मुझे पता है, लेकिन ज़्यादा ऑडियंस इस फिल्म के लिए आगे नहीं आ रही। क्योंकि अगर आप बेन एप्लेक वाले बैटमैन को इसे पीछे डाल दोगे और इस वाले बैटमैन को आगे लेके आओगे, तो पता नहीं कब इस बैटमैन की भी उस तरह से बैंड बजाई जाए जिस तरह से बेन एप्लेक वाले बैटमैन की बजाई गई है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ये एक सोलो मूवी है, जिसके कारण मूवी के लिए कोई भी एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट होती। सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात अलग होती है, क्योंकि सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऐसा कुछ सीन होता है ना कि ईस्टर एग, कनेक्शन, बहुत सारे सीन, बहुत सारे सुपर हीरो एक साथ आना, बस कुटाई है कुटाई, ऐसा होता है। लेकिन ये एक सोलो मूवी है जो कि किसी भी यूनिवर्स को ऐसा कंट्रीब्यूट नहीं करती, जिसके कारण कोई भी इस मूवी को देखना नहीं चाहता। हाँ, फिर से कोई भी तो नहीं, लेकिन कुछ सूती है मेरे जैसे जो कि एक्साइटेड है। और इसमें एक रीज़न ऐड होता है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो पहला वाला ट्रेलर आया था वो बहुत ज़्यादा पुराना था, और बाद में जिस तरह का गैप पड़ा है ना, उसके बाद इसका आप ट्रेलर आना और आप इसका प्रमोशन भी उतना नहीं हुआ, जिसके कारण इसके लिए कोई भी इतने ज़्यादा हाइप नहीं है। हाँ, पता है कि ट्रेलर बहुत ज़्यादा अच्छा है और ट्रेलर को बहुत ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस भी एक्साइटेड है। लेकिन आप एक बार सोच के देखो कि स्पाइडरमैन नो वे होम कब रिलीज़ हुई है, अब तक वो चल रही है, और चलने तो दो बाद में उसकी जब आप बिहाइंड द सीन वाले और ब्लू-रे वाले और जो कुछ भी प्रिंट आने वाली है हमारे बुक माई शो पे हो या फिर बाहर वाले अमेजोन पे, हुलू पे, तो इसी कारण ये मूवी थिएटर में चलने के बाद इतने दिनों के बाद आ रही है अभी ब्लू-रे वर्जन पे या फिर रेंट पे या फिर बाय पे, वीओडी प्लेटफॉर्म पे। तो इसकी पूरी तरह से हाइप है, उतनी ज़्यादा नहीं और ज़्यादा है, क्योंकि इसके बिहाइंड वाले सीन भी इसमें ऐड होने वाले हैं, इसके कारण इसकी हाइप बहुत ज़्यादा है। लेकिन बैटमैन की नहीं। और तो और ब्लैक एडम के बारे में क्या ही बोलना, ना ही उसका कोई टीजर आ रहा है, ना ही कोई पोस्टर आ रहा है, ना ही किसी की न्यूज़ आ रही है। सिर्फ हमें रिलीज पता है कि इसी साल वो आने वाली है। हाँ, कब आने वाली है भी पता है, लेकिन हम एक्साइटेड है उसके लिए, लेकिन बैटमैन के लिए नहीं।
उसके लिए बहुत ज़्यादा हाइप है, लेकिन बैटमैन के लिए नहीं। हाँ पता है वो भी एक सोलो मूवी है और वो भी सिनेमैटिक यूनिवर्स को उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर वार्नर ब्रोस चाहे तो, अगर चाहे तो कर सकती है, लेकिन उसके लिए हाइप है, लेकिन बैटमैन के लिए नहीं। मुझे पता है कई जगह पे मैं चूतियों जैसा बोल सकता हूँ, लेकिन लोगों को मार्वल की जितनी ज़्यादा मूवीज़ पसंद आती है उतनी डीसी की नहीं आती, पता नहीं क्यों। और डीसी का उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी नहीं है एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए, इसी कारण शायद वो मूवीज़ पसंद नहीं आती। मेरा ये मानना है कि एक सुपर हीरो मूवी तो आपको देखनी चाहिए, चाहे वो डीसी की हो या फिर चाहे मार्वल की हो। मेरे साथ एक सीन हुआ है, पता नहीं जब मैं स्पाइडरमैन नो वे होम देखने गया था तब मुझे पता चला कि हाँ मार्वल के फैन बहुत ज़्यादा है, उनको पता है सब कुछ मार्वल के बारे में। लेकिन उसी जगह पे अगर बैटमैन की बात आती है तब मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई तू मेरे साथ आएगा बैटमैन देखने, बहुत ही अच्छी मूवी दिख रही है, हमें देखनी चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे बहुत मन से ऐसा लग रहा है कि हमें जाना चाहिए बैटमैन के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं डीसी का फ़ैन नहीं हूँ, ऐसा तो नहीं कहता, लेकिन वो कहता है नहीं चाहिए, मुझे नहीं देखनी मूवी है, पता नहीं क्यों। लेकिन उसी जगह पे अगर मल्टीवर्स मैडनेस के बारे में बात करूँ तो उसके बारे में बात करना थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी भी वो बंदा उसके लिए एक्साइटेड है। मूवी है मई में, लेकिन अभी भी एक्साइटेड है। लेकिन उसी जगह पे अभी 2-3 दिन बाद ही बैटमैन रिलीज हो रही है, लेकिन उसके लिए कोई भी एक्साइटेड नहीं, कोई भी। इतना ज़्यादा अच्छा ट्रेलर है, ट्रेलर में जो कुछ भी दिखने के लिए मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, सीजीआई वर्क हो या फिर एक्टिंग हो, जो कुछ भी है, बीजीएम हो, और तो और एक अलग तरह की स्टोरी देखने के लिए मिल रही है बैटमैन की तरफ से। अब पता नहीं इन सब के बीच में क्या आता है, कंपनी आती है या फिर जो कुछ भी आता हो, लेकिन बैटमैन का भी उतना प्रमोशन नहीं किया जितना करना चाहिए। अगर आप बात करें मार्वल की तो कितनी भी छोटी फिल्म हो या फिर कितनी भी बड़ी फिल्म हो, उनका प्रमोशन लेवल एक ही तरह का होता है। लेकिन उसी जगह पे अगर डीसी की बात आ जाए और वार्नर बात आ जाए तो प्रमोशन नहीं करते जितना उन्हें करना चाहिए। पता नहीं वो मूवी बनाते तो है, लेकिन उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं करते जितना करना चाहिए। अब मार्वल की बात अलग है क्योंकि मार्वल एक सिनेमैटिक यूनिवर्स है, लेकिन डीसी की बात अलग है। अगर आप सोलो भी मूवी बना रहे हो तो वो मूवी जो कुछ जैसी क्यों ना हो उसका प्रमोशन नहीं करते। अगर करते भी तो ऑडियंस में उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता जैसा मार्वल का होता है। अब प्रमोशन के बारे में बात करूँ तो अगले ही महीने RRR रिलीज़ हो रही है, आप सभी को पता ही होगा RRR रिलीज़ हो रही है, तो उसका भी प्रमोशन कैसा हुआ है उसकी। हालांकि उसकी रिलीज डेट है ना वो आगे पीछे हो रही है, लेकिन फिर भी उसका प्रमोशन अलग लेवल का है। पता है वो इंडियन मूवी है, वो सोलो मूवी होने के कारण उसका प्रमोशन भी उतना ही है। एक स्टूडियो नहीं है जो कि कुछ ना कुछ कांड करते रहता है, लेकिन उसका प्रमोशन अपनी अपनी जगह पे ठीक ठाक है, उसके बारे में लोगों को पता है। लेकिन एक सुपर हीरो मूवी के बारे में किसी को भी पता नहीं, जो कि इतना ज़्यादा फेमस कैरेक्टर है, कॉमिक का ले लो या फिर और किसी जगह का, उसके बारे में उतने ज़्यादा लोगों के अंदर एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा मूवी और उसका रिव्यू भी आएगा मेरे चैनल पे। और मेरा तो यही कहना है, अगर मूवी का प्रमोशन नहीं हुआ, मूवी का ट्रेलर तो अच्छा है, उतना ज़्यादा अच्छा है ट्रेलर, तो मेरा तो ये कहना है कि अगर आपको बैटमैन के बारे में पता नहीं था तो प्लीज़ बैटमैन का ट्रेलर देखिए, उतना ज़्यादा खतरनाक ट्रेलर है। मुझे पता है कि ये एक रिबूटेड मूवी है या फिर सोलो मूवी है, पता नहीं ये किस यूनिवर्स में बसती है, डीसी की बसती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये बना रहे हैं। लेकिन उसकी जो स्टोरी लाइन है, उसका जो ट्रेलर देखने के लिए मिल रहा है वो एकदम अलग लेवल का दिख रहा है, जिसके कारण एक्साइटमेंट है ना अलग लेवल पे जाती है। तो बस देखिए मूवी, क्योंकि मूवी में ऐसा कुछ तो मटेरियल है जो कि आपको बहुत ज़्यादा गूज़बम्प दे सकता है। मेरी गारंटी है कि अगर आपने वीडियो यहाँ पर देखा है, इस जगह तक भी देखा होगा, तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप ये मूवी देखने जा रहे हो या नहीं। हालांकि आपको जानी चाहिए, मुझे पता है मूवी बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी आपको अगर आप ये मूवी देखोगे तो बस आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।